देख सकते हैं आप, इस समय मैं खड़ा हूं भारत माता चौक में। यहां पर सख्ती से पालन जो है वो करवाया जा रहा है कोरोना कर्फ्यू का। हर एक गाड़ी वाले को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर आपको कहां जाना है, कार्ड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूछी जा रही हैं, लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी को इसेंशियल सर्विसेज, जिस तरह से कोई मेडिसिन लेनी है या फिर कोई और अन्य वस्तु लेनी है, उसे जो है वो नहीं रोका जा रहा है, उसे जाने दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, ये भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये भी कोरोना वॉरियर्स हैं। हम लोगों को भी चाहिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, और फजूल बाहर ना ही घूमें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और बार बार जो ये सेकंड वेव है कोरोना की, इसे तोड़ने के लिए ही जो है प्रशासन ने यहाँ पर 84 घंटे का जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगाया है। किसके लिए लगाया है? हमारे लिए और आपके लिए ही लगाया है, ताकि हम लोग जो है इस कोरोना वायरस से बचे रह सकें। और फजूल हम बार बार यही अपील करते हैं, ना ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलेंगे फजूल गेड़ी मारने के लिए या फिर ऐसे चक्कर चुक्कर मारने के लिए, तो फिर पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं। पिछले साल का आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से यहाँ पर फिर पनिशमेंट्स जो थी चौक चौराहों पर मिलती थी। ख़ास तौर पर युवाओं को कोई मुर्गा बना हुआ होता था या फिर यहाँ पर गोल सर्कल बनाए होते थे, वहाँ पर उनको बिठाया होता था। फिर वीडियो वायरल होते थे, तस्वीरें वायरल होती थी। फिर पूरे शहर में अगर आपको वायरल होना है तो फिर निकलिए बाहर, अन्यथा घर पे रहिए। आप ही के लिए जो ये कोरोना कर्फ्यू है ये लगाया हुआ है। बार बार प्रशासन यही अपील कर रहा है कि आप लोगों से कि बच के रहिए, बाहर ना निकलें। बड़ा ही ज़रूरी है तो मास्क जो है वो नाक से नीचे नहीं होना चाहिए, नाक के ऊपर ही होना चाहिए। मास्क पहने, सैनिटाइज़र जो है वो अपने पास रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन कीजिए, ताकि आप लोग जो हैं कोरोना वायरस से बचे रह सकें, अपने परिवार को बचा के रखें। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूछताछ जो है वो हो रही है। और ये देखिए आप, यहाँ पर रोका गया है, पूछताछ जो है वो हो रही है। सुनिश्चित किया जाएगा, कार्ड देखा जाएगा, तो ही इन्हें जो है बाहर भेजा जाएगा। भारत माता चौक का इलाका है, आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे भी गाड़ियाँ रोक के पूछताछ जो है वो हो रही है। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, सारी चीज़ें जो हैं ये पूछा जा रहा है। और जब सुनिश्चित हो रहा है तो पुलिसकर्मी भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूटी सवार है, छोटा बच्चा जो है ये साथ रखा हुआ है। ठीक है, आपको बाहर जाना है, लेकिन छोटे बच्चों को और ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को जो है ये सेकंड वेव जो है ये ज़्यादा प्रभाव कर रही है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है वैक्सीनेशन तो लगवानी ही लगवानी है, लेकिन ध्यान जो है वो ज़्यादा रखना है। लोग नहीं मानते, यही कारण होता है कि ये सेकंड वेव जो है इस तरह से यहाँ पर उभर के सामने आई है। बार बार यही कह रहे हैं कि इससे बच के रहिए, नहीं तो ये वायरस ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे था। कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी यहाँ पर तो बिल्कुल शून्य हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद एकदम से वेव जो है ये वापस आ गई। कारण यही है लापरवाही हम लोग करते हैं, उसी कारण जो है ये वायरस फिर से वापस जो है ये आता है। देखिए तस्वीरों में कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खड़े हैं। गर्मी बढ़ रही है, पारा जो है 40 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये जवान धूप में खड़े हैं। किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं। एक तरफ ये लोग जो हैं टेररिस्ट से लोहा लेते हैं, टेररिस्ट यानी कि लकड़बगे जिन्हें मैं कहता हूं, उनसे ये लोहा लेते हैं। दूसरी तरफ ये अदृश्य दानव रूपी वायरस जो है जिस तरह से ये सामने आया हुआ है, ये इन लोगों के लिए भी चुनौती का कारण बना हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में ये लोग खड़े हैं यहाँ पर और अपना कर्तव्य निभाते हुए।
गाड़ी रोकी गई है, थार कार है ये। पूछताछ जो है वो हो रही है, दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लगता है कि इनके पास दस्तावेज जो है वो नहीं है। और अब देखना ये होगा कि आखिर मंडी को क्या करना, 10 बजे के बाद कर्फ्यू मंडी को क्या करना, अभी मैंने 12 बजे करना। और कहा यह जा रहा है कि 10 बजे बंद है मंडी की टाइमिंग है उसमें मंडी, तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ। नरवाल मंडी से जो है ये बताया जा रहा है कि ये वहाँ से आए हैं। कर्फ्यू पास इनके पास जो है, जो बताया जा रहा था वो नहीं था, और अब अपील कर रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए। लेकिन पुलिसकर्मियों को भी आदेश है कि जो भी इस कर्फ्यू को वायलेट करता है उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब देखना ये होगा। गाड़ी साइड पे लगवा दी गई है और तस्वीर जो है वो खींची जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो है रोका गया है, भारत माता चौक जो है इसे कहा जाता है। ये रास्ता जो सामने है ये रघुनाथ बाज़ार को जाता है, और यहाँ से गाड़ी आती है, ये काले रंग की थार। जब इनसे पूछताछ होती है तो ये कहते हैं कि ये नरवाल मंडी में कार्य करते हैं, वहाँ पे दुकान जो है वो बंद करके घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस तैनात है, चप्पे चप्पे पे वैसे पुलिस है। पूछताछ जो है वो हो रही है यहाँ पर, और वही पूछताछ इनसे हो रही है। तलाशी जो है वो ली जा रही है गाड़ी की, और देखा जा रहा है कि आखिर क्यों जो है इन्होंने कोरोना कर्फ्यू जब लगा दिया गया, 10 बजे का वक्त जो था वो दिया हुआ था कि आपने 10 बजे से बाद बाहर नहीं निकलना है, बड़ा ही ज़रूरी है तभी निकलना है, अन्यथा नहीं निकलना है। अब इन्हें जो है गाड़ी पूरी चेक की जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा। आप देख सकते हैं कि हम आपको पास से दिखाते हैं कि यहाँ पे और पुलिसकर्मी जो है गाड़ी में बैठे हुए हैं। इन्हें अब जो है थाने ले जाया जा रहा है। तो ये बताएं, एक पुलिसकर्मी साथ बैठ गए हैं और ये गाड़ी को इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं, बड़ा ही ज़रूरी है तभी घर से निकले, अन्यथा आप लोगों को परेशानी जो है वो झेलनी पड़ सकती है। आप खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अपने घर वालों को भी परेशानी का जो है वो आप देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं जिस तरह से मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और गाड़ी एक आती है काले रंग की, कहा जाता है कि वो नरवाल में वहाँ पर कार्य करते थे, वहाँ बंद करके इस समय घर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वक्त 10 बजे तक था, 10 बजे के बाद कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट जो लिस्ट जारी की थी बस वो ही कार्य कर सकते थे। लेकिन ये गाड़ी आती है यहाँ पर, और फिर पुलिस, जिस तरह से मैंने पहले कहा, फजूल ना घूमें, फजूल घूमेंगे फिर यही चीज़ होगी जो इन लोगों के साथ हुई है। 2 युवा थे गाड़ी में बैठे हुए, पुलिसकर्मी अब साथ बैठ गए हैं, उनको अब थाने ले जाया जाएगा, जो कानूनी कार्रवाई है उन पर होगी। इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं आप लोगों से, बच के रहिए। कोरोना किसी का सगा नहीं है, अदृश्य दानव टाइप का ये है, ये किसी को भी चिपक सकता है। अगर आपको आ गया, आपके थ्रू आपके परिवार वालों को आ जाएगा, फिर मुसीबत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी।
फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, बच के रहें। कोरोना कर्फ्यू जो 84 घंटे का कर्फ्यू लगाया हुआ है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसका पालन जो है पूरे अच्छे तरीके से करें। शुक्रिया। आ